तौर पर बताना चाहती है। लगातार इस देश में अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंबेडकर साहब के सपने को आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, आज के तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिसको भीम ऐप कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित करने का काम किया। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए 5 तीर्थ स्थान बनाए गए। बॉम्बे से लेकर जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया, वहां तक तीर्थ स्थान स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है साहब। लेकिन स्पष्ट है, आज जिस तरह लाखों की संख्या में पटना में आप लोग जुटे साथियों, ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है अंबेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अंबेडकरवादी हैं, जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे, अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी, सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। और फिर कहते हैं जब हमारे सांसद उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं, तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। यही अंबेडकरवादी है क्या? अंबेडकरवादी है ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। कभी नंद किशोर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मंगल पांडे जी हुआ करते थे, और आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष है। कल किसी को पता नहीं कि कल कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो बगल वाली 2 पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है, राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। और एक पार्टी में एक तो राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, वहां तो फिक्स है। 1997 में पार्टी बनी, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे, और आज 25 साल के बाद भी लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं तो सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भीषण ठंड में और भीषण बरसात में पिछले 4 घंटे से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूमते रहे, और जब कुछ नहीं मिला तो आपने अपना ही होर्डिंग उखाड़ कर अपने माथे पर ले लिया। मैं सबको सैल्यूट करता हूं साथियों। ये बारिश भी आपको नहीं रोक पाएगी। हम जरूर आश्वस्त करते हैं। आदरणीय बहन बेबी मौर्य जी यहाँ आज आई हैं, हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, और सब जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आज पार्टी को मजबूत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2040 की 40 सीट 2024 में जीतने का काम करेंगे। और आज तक हम लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो गरीब का लाल थे, गुदरी के लाल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2 बार जनसंघ के लोगों ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। लालू प्रसाद जी को भी बिहार के मुख्यमंत्री पर गद्दी पर बैठाने का काम बिहार के भाजपा के 39 विधायकों ने किया। नीतीश कुमार जी, अभी ये पार्टी पीछे में इनके एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमको लगता है इनके बगल में आके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के लिए वर्षा हो रहा है। अशुभ हो गया है हम लोगों के लिए, इसलिए शुभ कार्य करना है साथियों। और 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। लगातार नीतीश कुमार जी कहते हैं, जब महिला साथियों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी कर दिया। लेकिन साथियों, जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार
बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी और नीतीश कुमार जी ने जब 11 साल राज किया तो 11,000 शराब की दुकानें कर दी। बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाया और आज तो हद पार कर गया है। एक फोन घुमाइए और आपको होम डिलीवरी घरे घर पहुंच जाएगा। आ गया बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। आप चले जाइए इन दोनों कार्यालय में, जनता दल यू के कार्यालय में और राजद के कार्यालय में, सिर्फ यही 3 चीज मिलेंगे। हम आपको स्वस्थ करते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो गरीबों को लूटेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल के अंदर बंद करूंगा। उसी तरह बिहार में एक बार भाजपा की सरकार बनाओ, एक बार भाजपा के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर फैल जाइए और एक एक कार्यकर्ता लग जाइए। यदि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया बिहार में दिखेगा तो भाजपा की सरकार बनाइए। वो या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो गया में उनका पिंडदान करने का काम भाजपा शुरुआत करेगी। साथियों, ये गुंडा राज खत्म करना है, आतंक राज समाप्त करना है, बालू माफियाओं को समाप्त करना है, जमीन माफियाओं को समाप्त करना है। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद दोनों करता हूं कि इस भीषण बारिश में भी लगातार आप अंबेडकर समागम में आप सभी लोग आए और सभी इस समुदाय के, सभी समुदाय के साथियों के साथ आप आने का काम किया। अंबेडकरवादी सिर्फ और सिर्फ भाजपा है साथियों, और भाजपा को समर्थन देकर नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिए। और आप लोगों ने देखा पिछले 4 चुनाव में, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग कहते थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन तीनों राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया और वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को भरोसा करने का काम किया। इसलिए सभी अंबेडकरवादियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आज अंबेडकर समागम के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए, मोदी जी की गारंटी है 2024 और 25 जीतने का काम कीजिए। आप सभी लोग आए, सबका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद।